परम शांति बापूजी। बापूजी आपका स्वागत है। बापूजी आज हम जानना चाहते हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, उसका काम क्या है, वो क्या काम करते हैं और बेहद की दुनिया को वो कैसे परिवर्तन करते हैं। देखो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना, मानना, उसको समझना, ये बेहद की आत्मा होगी या हाई क्वालिटी आत्मा होगी तो वही समझ पाएगी, वही जान पाएगी और उसी को ही इंटरेस्ट होगा। ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में नहीं आएगा जी, क्योंकि हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उसको मैं शास्त्रों के हिसाब से भी समझाऊं और साइंस के हिसाब से भी समझाऊं। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड। जी, तो पहले भी कई वीडियो में मैं कह चुका हूँ शिव और महाशिव में डिफरेंस क्या है। जी। हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि हर महीने आती है ना। वो बापूजी आपने सेवन सीक्रेट ऑफ शिवा में बहुत बढ़िया बताया। हाँ, सेवन सीक्रेट ऑफ शिवा है। जी, कई और भी वीडियो है, उसमें भी बोला है ना शिव और महाशिव का डिफरेंस क्या है। जी, क्योंकि जो नए नए जो हमारा वीडियो देखेंगे उनको हम नीचे से शुरुआत करें ना। जी, जैसे शास्त्रों में बोला, एक शिव माना, एक ब्रह्मांड का मालिक माना, एक सोलर सिस्टम। जी, महाशिव माना, एक गैलेक्सी का मालिक माना, आकाशगंगा का मालिक जी, माना। महाशिव माना, महाशिव तो शिव और महाशिव का डिफरेंस माना शास्त्रों में बताया हुआ है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड तो शास्त्रों तक बताया हुआ है ना। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक महाशिव से आगे बढ़ते हैं। जैसे गैलेक्सी, साइंस वालों ने गैलेक्सी बता दिया ना, उसको आकाशगंगा बोला, मिल्की वे बोला। मगर ऐसी खरबों गैलेक्सियां हैं, तो खरबों गैलेक्सियां मिलकर एक यूनिवर्स बनता है। तो परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक बना। वो साइंस वाले भी, उसने विजिबल यूनिवर्स, अनविजिबल यूनिवर्स भी बताया ना। 156 बिलियन लाइट ईयर्स जो है वो इन्होंने विजिबल यूनिवर्स बताया है, बाकी अनविजिबल यूनिवर्स हैं। ऐसे वो बोलते हैं कि 10⁵ जितने यूनिवर्स हैं। कितने? जैसे सागर के किनारे रेत के कण नहीं गिन सकते, इतने यूनिवर्स हैं। तो यूनिवर्स, सब यूनिवर्स मिलके, खरबों यूनिवर्स मिलके ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स। ऐसे जो हमारी पुरानी वीडियो है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स की वीडियो आप देखें जरूर। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स भी वीडियो है, तो उसमें सब कुछ बताया है। सोलर सिस्टम कैसे बनती है, गैलेक्सी कैसे बनती है, यूनिवर्स कैसे बनता है, मल्टीवर्स कैसे बनता है, मल्टीवर्स में भी कितना बड़ा है, ऐसे ग्रेट मल्टीवर्स हैं। तो ये सब समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? विशाल बुद्धि, जो गीता में कहा है ना कि तो ऑलमाइटी, जो गीता ज्ञान देने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो कृष्ण का अवतार भी ऑलमाइटी अथॉरिटी का है। कोई विष्णु का अवतार मानता है, कोई पर ब्रह्म परमेश्वर का मानता है। तो वही तो ऑलमाइटी अथॉरिटी की में जाना है। तो गीता में बोला है, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। क्या? केवल ज्ञान। और उसने बोला है गीता में भी, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। इसलिए ज्ञान, कौन सा ज्ञान? बेहद का ज्ञान। यहाँ क्या कहेंगे? ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद के विश्व का मालिक है। क्या? और बेहद के परम धाम में रहता है, ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है। जैसे हर ब्रह्मांड में परम धाम तो होता है, जैसे हमारे ब्रह्मांड में भी 14 भुवन है। धरती से ऊपर 7 लोक है, भूलोक, भूपुरलोक, सोलह मोगलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम है। नीचे 7 पाताल लोक भी हैं। तो महाब्रह्मांड में महापरम धाम होता है, परम महाब्रह्मांड में परम महाब्रह्मांड। तो ऐसे बेहद का परम धाम है, उसमें ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार स्वरूप में भी रहता है। तो हमेशा जैसे शिव निराकार भी हैं, आकारी भी हैं और साकार में अवतार होते हैं। शंकर इसका अवतार है, साकार है, जो हिमालय में रहता है। तो बुद्धि को थोड़ी आपको बहुत तीव्र गति बुद्धि चाहिए। इसलिए गीता में कहा है कि मुझे मोटी बुद्धि वाले नहीं जान सकते, मुझे महिम बुद्धि वाले जान सकते। इसलिए बुद्धि बहुत महिम चाहिए। ज्ञान सागर में डूबना पड़े। कितना ज्ञान चाहिए? ज्ञान सागर में, ज्ञान गंगा में नहीं। ज्ञान गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान सागर में डूबना पड़े। ज्ञान कितना होना चाहिए? और विचार सागर मंथन करना पड़े। ज्ञान इतना होना चाहिए, विचार सागर मंथन करे, सोचे। साइंस के साधन तो अभी स्थूल साधन है, इसलिए बहुत लिमिटेड है। फिर समय को सोचे। हमारे शास्त्रों में जो समय लिखा है, नहीं, अर्ध प्रलय होता है, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पर अर्ध प्रलय होता है, फिर प्रलय होता है, 71 युगांतर पर एक प्रलय होता है, फिर एक कल प्रलय होता है। इसमें 3 लोग, भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। हमारी कई वीडियो में हमने बताया। तो समय को भी बेहद का समय से सोचे। क्या समय? बेहद का समय, बेहद की सोच हो। तो कल प्रलय में, फिर महाकल प्रलय,
ब्रह्मा का 100 साल में ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। क्या है? प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक महाशिव है। तो महाशिव की प्रतिपल, तो समय को भी हमने एक वीडियो देखा है, कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड में बोला हुआ है। फिर बहुत तत्व और परम तत्वों की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। परम प्रकाश क्या है? परम प्रकाश क्या है? परम प्रकाश से परम तत्व कैसे बनते हैं? महतत्व कैसे बनता है? परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि पर सोचना पड़ेगा। और तत्व कैसे बने? स्थूल जगत कैसे बना? स्थूल जगत का आधार है सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चलाते हैं। तो पहले जब ब्रह्मांड पहले बनता है तो पहले तो परम पुरुष होता है, परम पुरुष, परम शक्तियाँ होती हैं। पहले अमरलोक होता है, फिर धीरे धीरे गिर जाते हैं, फिर देवता मनुष्य बन जाते हैं। हमने बताया हुआ है, हर वीडियो में बताया, बहुत वीडियो बताया है। इसलिए जो बेहद की बुद्धि वाले हैं उसको बेहद की बुद्धि के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। बेहद की बुद्धि जिनकी, जैसे हर कोई लौकिक में भी हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता ना। बिल्कुल। हाँ, तो हर कोई ये नहीं सोचता कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं। ये भी ज्ञान, भी ये ज्ञान मार्ग है। बेहद का अलौकिक पार अलौकिक ज्ञान है। क्या है? बिल्कुल। बेहद का अलौकिक पार अलौकिक ज्ञान है। बेहद का ज्ञान, बेहद का समय। तो ये सब बहुत सोच करनी पड़ेगी, विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। हमारे ढेर वीडियो है, उसमें ओरा कैसे बनता है, ये सारे ढेर वीडियो तुम्हें देखना पड़ेगा। तब उसको समझ में आएगा ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या करता है, उसके कर्तव्य क्या है, उसने यूनिवर्स कैसे बनाया, मल्टीवर्स कैसे बनाया, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स कैसे बनाया। ऐसे कई कलाओं के, बेहद के कला का ब्रह्मांड क्या है, बेहद की कला क्या होती है। यूनिवर्स को तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अंशक क्या है ना, शास्त्रों में ये शब्द है ना। कृष्ण को कहा किसका अवतार बोला? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक बताया। तो ये 16 कला तो कुछ भी नहीं है, ये बेहद की कला की बात कर रहे हैं। बेहद का समय, बेहद का समय कैसे चलता है, उसका आधार हम शास्त्रों का भी ले लो। शास्त्रों में हर बात कही है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट और सत्य है, मगर थोड़ा शास्त्रों में एडिशन ऑल्ट्रेशन हुआ है। शास्त्रों में थोड़ा एडिशन ऑल्ट्रेशन हुआ है, मगर वो समय के हिसाब से जो नहीं समझ गया बातें, उसमें अलग अलग बातें हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर बेहद का दुनिया कितनी बड़ी है वो हमारे वीडियो देखिए, 101 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी, 11001 पीढ़ी तक देखिए। बाबू जी, यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के ये आता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी को इसलिए जानना चाहिए जी कि जो बेहद की आत्मा होगी, इनको बेहद की आत्मा होगी, हाई क्वालिटी आत्मा होगी। देखो यहाँ हम हद की आत्मा और बेहद की आत्मा दो डेफिनेशन करते हैं। हाँ जी। हद की आत्मा होगी तो हद में डूबी रहेगी, वो माया में डूबी रहेगी जी, उसको बेहद से कोई मतलब नहीं है। मगर जो बेहद की आत्मा होगी तो उसके मन में क्वेश्चन आएगा, ये रात को सितारे हैं तो सितारे मतलब बड़े बड़े सूर्य है, सितारे जी, रात को आसमान में जो सूर्य बड़े बड़े सितारे दिखते हैं ना, जी, वो बड़े बड़े सूर्य हैं। तो ये आएगा सितारे किसने बनाए, ये ब्रह्मांड किसने बनाया, ये सब कुछ किसने बनाया, ये बेहद की आत्माओं में सोच में आएगा। और ऐसी वैसी आत्माओं की ये सोच नहीं चलेगी। उसको भी सोचेगा कि ये, फिर साइंस में डेफिनेट करेगा कि ये गैलेक्सी क्या है, यूनिवर्स क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, साइंस की भाषा में जाएगा, शास्त्रों में सोचेगा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है। शिव महाशिवरात्रि तो एक बार साल में आती है, तो महाशिवरात्रि क्यों बनाते, महाशिव कौन रहे। तो ये सब प्रश्न, और ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे तो उससे कनेक्ट करोगे, ऑलमाइटी अथॉरिटी का योग लगाओगे। योग माना कनेक्शन, जैसे शिव योग वाले शिव से कनेक्शन जोड़ते हैं। हाँ जी। महाशिव योग से, महाशिव से जो, तो जिसको तुम याद करोगे, गीता में क्या कहा है, तुम जिसको याद करोगे उसके पास जो होगा मिलेगा। तुम भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे क्या जी। तो जिसको तुम योग माना याद, क्या कनेक्शन जोड़ना। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे, मानोगे और उसको कनेक्शन जोड़ोगे। तो इसलिए गीता में क्या कहा है, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तुझे अंत में कहाँ ले जाऊंगा, ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। बिल्कुल। तो ऊंचते ऊंच परम धाम में जाना है, अमरलोक में जाना है, अविनाशी अमरलोक में जाना है। जन्म मरण से चक्र से ऊपर चले जाना है और बेहद का परम सुख पाना है। क्या बेहद के अमरलोक में जाकर, बेहद का परम धाम में जाकर परम सुख पाना है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वही दे सकता है ना। तुम शिव को जानोगे तो शिव तक पहुंचोगे, महाशिव को जानोगे तो महाशिव तक पहुंचोगे, परम महाशिव को जानोगे तो परम महाशिव तक पहुंचोगे। इसलिए तुम हाई बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि, हद की बुद्धि वाले मुझे नहीं जान सकते। और ये सभी धर्म नाच जात से परे ऊपर उठो, बेहद की विश्व का सोचो। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, तो बेहद के विश्व का मालिक को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। क्या कहेंगे?
अब बेहद के विश्व को तुम जानोगे मानोगे तो ये तुम्हारा जो जन्म मरण का चक्र है, और ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में बेहद का विश्व परिवर्तन करने के लिए गुप्त वेश में काम कर रहा है। तुम केवल ज्ञान से ही उसे जान सकते हो। गीता में क्या कहा कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो ज्ञान बेहद का अविनाशी परम ज्ञान, तो परम ज्ञान चाहिए, उसको जानो मानो। तो तुम्हारे आत्मा में जो डेफिसिट पड़ी है, आत्मा तुम्हारी तमो प्रधान बन गई है, तो उससे कनेक्शन जोड़ोगे, उससे याद करोगे, पावर लोगे, तो तुम्हारे आत्मा में विकर्म विनाश हो जाएगा। आत्मा में इतनी हाई पावर आएगी, इतनी हाई पावर आएगी, हाई वोल्टेज पावर आएगी, परम लाइट, परम प्रकाश। तो तुम्हारी आत्मा तुरंत पावरफुल हो जाएगी। आत्मा में पावर आएगी तो तुम्हारा जो कारण शरीर है, जो हम स्थूल तीन हमारा स्थूल कारण शरीर पर है ना, बताया ना अपना वीडियो में, है ना जी, कई वीडियो है हमारे। हाँ जी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर। जी, तो जो बेहद की आत्मा होगी तो उसके अंदर परम बेहद का परम महाकारण शरीर परम प्रकाश का होगा, परम तत्व का होगा। बिल्कुल। तो वो चार्ज हो जाएगा, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। उसने क्या बोला, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सारे पाप धो डालूंगा। गीता में क्या बताया, गीता में गॉड रेज द्वारा ऑलमाइटी अथॉरिटी ने गीता ज्ञान दिया है। तो गीता ज्ञान को भी समझो। गीता ज्ञान में हमेशा ये सब बहुत गहराई है, मगर कुछ अभी इतनी गहराई नहीं है। मगर ये वीडियो देखकर आप गहराई में जाओ, सोचो, हमारे सारे वीडियो देखो और योग करो। ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग करने से आत्मा में इतनी परम प्रकाश आएगी, परम लाइट आएगी कि तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा, पाप का विनाश हो जाएगा, आत्मा हल्की हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, स्थूल शरीर। और विकर्म विनाश होते ही तुम वेग से अवेग स्वरूप धारण करोगे और धीरे विकर्म विनाश करके अंत में तुम बेहद के अविनाशी परम धाम में जाओगे। यही कहना है मुझे, और ज़्यादा नहीं कहना है। ये बहुत दूसरे और भी वीडियो जो बताए हैं। बाबूजी, अनस्पोकन ट्रूथ हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसमें 60 वीडियो रखे और वो बहुत ही अच्छे और हर व्यक्ति को देखने चाहिए। इससे ही आत्मज्ञान हर आत्मा के अंदर जागृत होगा और जैसे आपने बताया है वो आत्मा से बेहद की परम आत्माएं बन पाएंगी। अभी ज़्यादा कहने का नहीं है, मगर हमारा तो लक्ष्य है पूरे विश्व परिवर्तन का लक्ष्य है, पॉजिटिवली परिवर्तन, और विनाश को रोकना है, विनाश नहीं होने देना है। थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो और नेचुरल कैलेमिटी ना हो, वायुमंडल में परम तत्व हो और सब कुछ परम तत्वों में, तत्वों से परम तत्वों में परिवर्तन हो जाए। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे सारे वीडियो देखें, पहले स्व परिवर्तन करें। स्व माना आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। हमारे आत्मस्वरूप के भी वीडियो है। बापूजी, वो आत्मस्वरूप वाला वीडियो बहुत ही अच्छा है जिसमें आपने बताया कि जैसे जैसे आत्मा में पावर बढ़ेगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी विकारों से ऊपर होती जाएगी और अंत में उसे इच्छा शक्ति जो है वो मिल जाएगी, इच्छा मृत्यु का वरदान मिलेगा। बहुत सारी बातें उस वीडियो में आपने बताई है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति कह रहे हैं, जो गीता में कहा है जी, तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर मुझे याद करो। क्या राइट? तो पहले आत्मा को जानना है, मैं कौन हूँ, कहाँ, तो मैं आत्मा हूँ। ये तो कॉमन चीज हो गई ना आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का हाई पावर मिलेगा। हाँ जी। तो तुम्हारा लौकिक जीवन भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा जी। तुम विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी बन जाओगे और बेहद के विश्व में ऊंचते ऊंच परम धाम में अंत में जाओगे। यही मेरे कहना है, और ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको कहना तो कह दो। बस बापूजी, बढ़िया आपने ये टॉपिक समझाया लोगों को, और मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल में जितने बढ़िया वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारा कांटेक्ट करने के लिए ईमेल आईडी जो है इस वीडियो के नीचे रखा है, उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ज्ञान को आप पूरा समझिए, उसके बाद ही हमारा कांटेक्ट करिए, क्योंकि हमारा कांटेक्ट करने के बाद भी हम आपको सिर्फ वीडियो देखने का ही एडवाइस दे पाएंगे, इससे ज़्यादा और कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।